स्वागत है आपका न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया में। मैं मेराज अहमद सिद्दीकी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सरगर्मी को लेकर के अलग अलग संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार आम जनमानस तक सकारात्मक रूप से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम सिवान जिले के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल के संभावित उम्मीदवार सिवान विधानसभा से और पूर्व काबीना मंत्री अवध बिहारी चौधरी से मुखातिब हो रहे हैं, जो जमीनी नेता माने जाते हैं और काफ़ी लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। अवध बिहारी चौधरी जी से हम बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इनका किस प्रकार का प्रभाव होगा, विशेष करके सिवान विधानसभा में। अवध बिहारी चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत मेरे तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जो चुनाव 2020 का होने जा रहा है, उस चुनाव में आपने जो प्रश्न किया, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता श्री लालू प्रसाद जी एवं सिवान के विकास करने में काफ़ी सक्रिय रहे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, कोई लालू जी रांची जेल में बंद है और शहाबुद्दीन साहब तिहाड़ जेल में बंद है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो विकास करता है और जो न्यायिक बात बोलता है, जिसके अंदर सब लोगों को लेकर के चलने की क्षमता होती है और जिसको पूरे लोग काफ़ी आदर के साथ देखते हैं, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य के नहीं, इस देश के स्थापित दलित, गरीब, पिछड़ा, अकलियत और अति पिछड़ा, महादलित और सभी जो सामाजिक न्याय के साथ चलते हैं या जो लोहियावादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के विचार से काफ़ी लोग प्रभावित रहते हैं। इसलिए वो लोग जेल में बंद हैं, लेकिन उनके विकास जिंदा है धरती पर, धरातल पर। और जो लालू प्रसाद यादव जी और शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास के काम किया है, वह कभी सिवान की जनता भुलाएगी नहीं। और रहे नहीं रहे, उनके समर्थक, सहयोगी शहर से लेकर गांव तक काफ़ी तादाद में लोग हैं और निश्चित उनके जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो उन लोगों ने काम किया या अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के संगठन मजबूत रहे, इस पर चिंतन, सोचने समझने का जो लोग काम करते रहे हैं, वो रहते तो बहुत अच्छा, बाहर रहते तो, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो लोग जेल में बंद हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतदाता जब तैयार होती है तो वो कुछ नेताओं में कुछ देखती है कि इनके प्रतिभा क्या है, इनके द्वारा कार्य सबों के हित में किया गया है कि नहीं, तो जनता उसको पसंद करती है। मैं समझता हूँ कि वो लोग दोनों पूरे स्मरणीय है और जनता उनको विकास के नाम से जानती है, शहाबुद्दीन साहब को। और लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबे दबे कुचड़े के
ये राज्य के नहीं राष्ट्र के नेता हैं और उन्होंने जो लोगों को मान सम्मान देने का काम किया, जगाने का काम किया, संवारने का काम किया और सबको उनके अधिकार को बतलाने का काम किया, तो लालू प्रसाद यादव भी कभी भी भुलाए नहीं जा सकते और जनता हमेशा उनको याद करती है। अवध बिहारी चौधरी से हमारी बातचीत हो रही है, जो राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं और राजनीति के दुनिया में बेपनाह तजुर्बा रखने वाले नेताओं में इनका नाम शुमार है। सिवान जिले की बात हो और अवध बिहारी चौधरी की चर्चा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके पास जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है और आम जनमानस के हृदय में स्थान रखते हैं। नीतीश कुमार के संदर्भ में जब बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने यह कह दिया था कि आप हमारे साथ आएँ, तो कुछ लोगों ने गुमराह किया था। बाद में इनको एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। लालू प्रसाद यादव के संगठन को, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से क्या संदेश होगा आपका? मेरा संदेश होगा कि 15 वर्षों के जो वर्तमान हुकूमत है, इनके कार्यों को तमाम लोग देख लिए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के मान सम्मान पर ठेस लगा है, सारे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गया है। बिना पैरवी और बिना कुछ किए कोई काम नहीं जनता के हो रहे हैं और बलात्कार की भी घटना, डकैती, बैंक लूट की घटना हो रही है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता 15 बरस के जो शासन है, यह शासन बिल्कुल विफल हो चुका है। जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए पूरे सिवान जिला के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जगदानंद सिंह जी, जो प्रत्याशी वो लोग दें, उन्हें पूरे मुस्तैदी के साथ जीता करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि जीत कर लोग जाएंगे तो इस सरकार को बदलेंगे। और जो एक नौजवान है, नौजवानों को वादा करता है कि हम आपके विकास के लिए, आपके रोजगार के लिए आप हमें सत्ता में देंगे, मदद करेंगे, तो सारे आपके समस्या होगा, उस समस्या को योजना बना करके मैं दूर करूंगा। तो पूरे मुस्तैदी के साथ, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, यह आशा लगाए हुए बैठे हैं कि इस बार के चुनाव में 15 बरस की हुकूमत का खात्मा होगा और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग जीत कर जाएंगे और विधानसभा जो बनेगा उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि पूरे मुस्तैदी के साथ, दिलेरी के साथ, आपस में मिलजुल करके सब समुदाय के भाइयों को गले से गले लगा करके आप चुनाव में काम करें, लालटेन को जितावें और अपने मान सम्मान के रक्षा के लिए एकजुटता का परिचय दें। हम यही अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूँ। अवध बिहारी चौधरी जी से जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि परिवर्तन का लहर दिखाई दे रहा है? देखिए, 15 वर्षों की जो वर्तमान सरकार है, ये विफल हो गई है और हम लोग पूरे चारों तरफ घूम करके लोगों के बीच जनसंपर्क करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमको भरोसा है कि इस बार के चुनाव 2020 में
वर्तमान सरकार को लोग हटाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल की पक्की जीत होगी महागठबंधन के, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह विश्वास है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन निश्चित सरकार बनावेगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को आप परिचय बताएं, अपना शुभ नाम बताएं। राजेश्वर यादव, राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव। आप राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव हैं। अवध बिहारी चौधरी हमारे न्यूज 360 मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक संकल्प लिया है और साथ ही साथ उनको एहसास भी हो रहा है कि इस बार बदलाव का लहर है, जनता त्राहिमाम कर रही है। ये अवध बिहारी चौधरी की प्रतिक्रिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। यह सरकार सारे कामों में विफल है। अभी देख रहे हैं कोरोना महामारी में भी सरकार विफल है, कोई इलाज का एथी नहीं है। इनका जो भी योजना है धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी कर रहे हैं कि हमारा योजना सफल है, जल नल योजना हुआ वो भी कहीं कहीं देख रहे हैं कि पानी में से कचरा आ रहा है, कहीं स्टार्ट नहीं है, ना टाइम से पानी मिल रहा है। यह सरकार जो भी आप देख रहे हैं शराबबंदी भी की, शराबबंदी भी सफल नहीं रहा। आज आप हमारे बिहार का जो राजस्व पैसा उत्तर प्रदेश, बंगाल, रांची जा रहा है, इसके चलते और हमारे युवा लोग सारे लोग देख रहे हैं गांव में 10, 20, 50 जगह दारू बेच रहे हैं। बेरोजगार लोग सब लोग इसी में लगे हुए हैं और गरीब लोग जो मजदूरा क्लास के लोग हैं कहीं काम कर करके आते हैं, कहीं थोड़ा सा पी लेते हैं, मिलता है, प्रशासन उनसे टर्चर करती है, 5,000 10,000 रुपया लेती है। और बड़े लोग जो इस कारोबार में हैं वह प्रभारी से मिलकर दारू बेचने का काम करते हैं और सरकार इस पर, सरकार के जो भी पदाधिकारी है इसमें संलिप्त है, इसलिए पूरे बिहार में शराब बिक रहा है। यह सरकार हर योजना इनका विफल है। अब की बार निश्चित ही तेजस्वी की सरकार बनेगी। पूरे अवाम में चर्चा है, हम लोग घूम रहे हैं, बाई डोर टू डोर घूम रहे हैं, परिवर्तन की लहर चल रही है। निश्चित ही सरकार अब की बदल जाएगी और युवा मुख्यमंत्री हो किया जा रहा है। आप सर क्या कहना चाहेंगे शराबबंदी कानून के संदर्भ में? शराबबंदी सरकार ने किया है और सरकार यह भी कहती है कि मैंने शराबबंदी, नशाबंदी मैंने किया है पूरे बिहार में। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी पीने वाले लोग चाहते हैं वहीं शराब पहुंच जाती है। तो शराबबंदी नहीं है, बिल्कुल शराब कुछ खास लोगों को बेचने की छूट है। और यह जो है समाज इससे काफ़ी नफरत कर रहा है कि ये किस तरह की शराबबंदी है। ऐसे में होम डिलीवरी जो हम लोग शुरू से कहते रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है और स्वास्थ्य पर लोगों को तो बुरा असर पड़ ही रहा है। लोग जो ऐसे लोग हैं जो शराब से पूरे दूर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी उनके घर में या चारों तरफ कहीं ना कहीं निशाना बना करके प्रशासन के लोग फंसा करके और काफ़ी दोहन करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कहीं शराबबंदी नहीं है, शराब बेचने की खुली छूट है।